में आने लग जाएगी। इस पोइट्री का मेन थीम है कि जो ये रामानुजन है शिकागो में रहते हैं। वहाँ पर ये जब रहते हैं तो अपने देश को बहुत ज़्यादा मतलब मिस करते हैं। अब ये कहते हैं कि जब कोई इंसान फॉरेन जगह पर आता है उस टाइम तो उसे बहुत शेखी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम बाहर आ गए हैं, हम मतलब अमीर बन गए हैं, लाइक कितना कुछ उसको उस टाइम बहुत अच्छा लग रहा होता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे देखता है कि उसकी जो अपनी देश की सुगंध होती है, अपनी देश की मिट्टी होती है, अपनी देश की नेचर होती है, उसे वो सब चीज़ें याद आने लगती हैं। यानी कि फ़ॉरेन में रहना उसे इस तरीके से लगता है जैसे कि एक प्लांट को अपने देश की मिट्टी से उखाड़ कर किसी दूसरे जगह में लगा दिया जाए तो वो ठीक से सर्वाइव नहीं करता। यानी कि वो अपनी नेटिव मिट्टी को, अपनी नेटिव शेप को, अपने नेटिव साइज़ को मिस करता रहता है। और वो कहते हैं कि एक प्लांट और एक इंसान के जीवन में बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं। यानी कि एक प्लांट डिस्क्राइब करता है एक इंसान की ज़िंदगी को जो वो जी रहा होता है। यानी और उन्होंने अपनी खुद की ज़िंदगी को भी एक प्लांट से यहाँ पर कंपैरिजन की है, इसलिए उन्होंने इस पोएम को लिखा है। उनकी कोई भी पोएम में इमोशन, दर्द, अपनी मिट्टी से अटैचमेंट, अपने देश की हिस्ट्री, कल्चर, इन सब की चीज़ों की महक आती है। ठीक है, हेरिटेज के बारे में वो उनकी कोई भी पोएम ऐसी नहीं मिलेगी आपको पोइट्री जिसमें उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में डिस्क्राइब न किया हो, अपने विलेज के बारे में डिस्क्राइब न किया हो। तो अब वो अपने इसी दर्द को बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें ये दर्द झेलना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें ये कहते हैं पहले स्टैंजा में, ए मल्टीफोलिएट रेस्टलेसनेस इज हेल्ड बाय ए रूट्स सिंपल इन्वर्जन फेड बाय इट्स ओन मिरर इमेज आउटलाइनिंग अंडर द ओपेन अर्थ इट्स स्काईवर्ड एंटलर्ड ब्राइड। इसकी थोड़ी सी हिंदी पहले बता देती हूँ। कहते हैं कि ना इस एक पौधे में जिस तरीके से बहुत तरह की पत्तियाँ होती हैं, तो वो कहता है कि इसी तरीके से और जो उसकी शाखाएं होती हैं अपने आप मिट्टी में जाके तरह तरह की वो मतलब उसकी शाखाओं में एक बेचैनी रहती है कि वो अपनी मिट्टी में किस तरीके से फैल जाएं। ये एक सिंपल इन्वर्जन होता है एक पौधे के लिए जब वो अपने देश की मिट्टी में जम रहा होता है, यानी कि वो कहीं भी जाकर फैल सकता है, उसे एक बेचैनी रहती है। फिर वो कहता है कि वो अपनी इमेज खुद देख सकता है पृथ्वी में जाकर कि वो किस तरीके से अपनी शाखाओं को उसके अंदर फैला रहा है, और वो उस वक्त अपने अंदर एक बहुत ही गर्व महसूस करता है। तो इसकी पूरी हिंदी में बताती हूँ। एक पौधा, बहुत तरह की पत्तियाँ होती है एक पौधे में, वैसे ही मानव जीवन में कई तरह के इमोशंस होते हैं। A.K. रामानुजन की हर पोएम, नोवेल, ऐसे उनके अपने इमोशन, फीलिंग से ज़रूर प्रेरित होती है। उनकी ऐसी कोई पोएम नहीं है जिसमें उन्होंने अपनी फैमिली का जिक्र ना किया हो। उन्होंने अपनी हर पोइट्री में मानव जीवन पर प्रकृति के प्रभाव को बताया है। जब प्रकृति इंसान को चेंज करती है तो उसे कई बातें ऐसी समझ में आने लगती हैं जो दूसरे लोगों को समझ में नहीं आती हैं। वो प्राकृतिक चीज़ों की भाषा समझने लगता है, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पहाड़, पर्वत, नदी, जल, झरना, पृथ्वी आदि सब कुछ उसे कुछ ना कुछ बताने लगते हैं। A.K. रामानुजन अपनी पोइट्री में इंडियन मिथ, हिस्ट्री, कल्चर और हेरिटेज के बारे में बताते हैं। वो इन सब चीज़ों को अपनी पोइट्री से, अपने इमोशन से रिलेट करते हैं। भारत की मिट्टी में इतनी उर्वरता है कि वो न्यू प्लांट को नरिश कर सकती है। इस न्यू प्लांट के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो अपनी जड़ों को पृथ्वी में फैलाना है और उससे पानी और मिनरल्स लेना है। पेस्टिसाइड्स और दूसरे केमिकल्स भी उसकी ग्रोथ में उसकी मदद करते हैं। फिर धीरे धीरे ये पौधा अपनी शेप पकड़ लेता है। ठीक उसी तरह A.K. रामानुजन भी प्रकृति से अपने चेंज की दुआ करते हैं। वो भी अपनी दुख भरी जिंदगी को ब्यूटीफुल बनाने की कामना करते हैं। A.K. रामानुजन शिकागो में अपने कल्चर, हेरिटेज, इन सब को बहुत मिस करते हैं और नेचर से दुआ करते हैं कि उनकी ज़िंदगी भी ब्यूटीफुल हो जाए। अब सेकेंड स्टैंजा है, देयर आर स्ट्रिंग्स फॉर द एज ऑफ द ब्रेड ऑन द जैक्ड लीव्स रिबन वेन्स पिक्ड आउट इन अ calcine white on a sea green base, a plum fingered stem washed all over in a silk dilute green। जिस तरह चोटी अपनी जड़ से जुड़ी होती है और बाल उसके तार की तरह फैले होते हैं, वैसे ही A.K. रामानुजन कहते हैं कि मैं भी अपने कल्चर हेरिटेज से जुड़ा हुआ हूँ और
उसे मिस कर रहा हूँ। जिस तरह पत्तियों में एक रिबुवेंस होती है, उसी तरह मेरे शरीर में जो नसें हैं, जो हड्डियाँ हैं, वो भी मेरे देश की मिट्टी से जुड़ी हैं। वो कहते हैं कि पत्ती को कहीं से भी तोड़ो या काटो, वो सी ग्रीन कलर की ही दिखाई देगी। पेड़ की जड़ शाखाओं को जला भी दो तो भी वो अपने अंदर के गुणों को नहीं छोड़ते। पौधे का स्टेम एक मोटी फिंगर की तरह लगता है जिसके ऊपर पौधे की परत चढ़ी है। उसी तरह मेरे ऊपर भी मेरे देश की, मेरे कल्चर की परत चढ़ी है। वो अपनी हर पोइट्री में अपने नेटिवपन को खोजते हैं और अपने कल्चर को मिस करने का दुख बयान करते हैं। इसके बाद आपकी थर्ड स्टैंजा आता है, ब्रेक इट वेयर यू प्लीज, ए ग्लोलिट ब्लड wells up in a turgid convex bead on the wound, a butterfly yellow summer flowers on its head, too hot for woman's hair or honey hive, its stamen bud a carnal red, in the flower cups hollow, insinuating a growing sensual motive। वो कहते हैं कि मुझे चाहे जहाँ से भी काटो ब्लड ही निकलेगा, यानी कहीं से भी काटो घाव ही निकलेगा। मेरे देश जिस तरह, वो कहते हैं कि देश की जो सुगंध है हर जगह से आएगी। घाव भी एक पूरे भरे हुए कुएं की तरह ही लगेगा। जैसे एक कुएं में पानी भरा रहता है, ऐसे अगर मेरे शरीर में कहीं चोट भी कर दोगे तो वो भी आपको उसी घाव की तरह लगेगा, एक कुएं के भरे हुए कुएं की तरह लगेगा। एक बटरफ्लाई फूलों पर बैठकर उनका रस चूसती है। जब गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि औरतों और मधुमक्खी के छत्ते भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं, तब बटरफ्लाई अपने काम में लगी रहती है। यहाँ ए के रामानुजन अपनी कंडीशन को प्रकृति से कोरिलेट करते हैं कि यहाँ दूसरे देश में गर्मी भी चिलचिलाती आग की तरह जला रही है, वहीं अपने देश में इस समय फूल, यानी गर्मियों में फूल पक्षी अपनी सौंदर्यता को बढ़ाते हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि मेरे देश की गर्मी भी मेरे सौंदर्य को बढ़ाएगी, पर यहाँ की गर्मी मुझे आग दे रही है। तो वो कहते हैं एक फूल से उड़कर स्टेमेन दूसरे फूल पर जाते हैं। ये उनके प्यार की कामुकता को दिखाता है कि किस तरह पौधा बिना चले अपने पूर्ण सौंदर्य को प्राप्त कर लेता है और प्रकृति भी उसकी मदद करती है। उसी तरह रामानुजन भी प्रकृति से अपनी ज़िंदगी को ब्यूटीफुल बनाने की दुआ करते हैं। इसके बाद है आपका अगला स्टैंजा, सून दिस मोटिव शेड्स its gears of petal and swells through silken sepal into caterpillar pods that pack their torn calyx to see October heat with a rattle of mustard speaks, each a block and simple son of that deep-dyed garishness। वो कहते हैं कि दूसरे देश के दिखावटीपन से वो बोर हो चुके हैं। यहाँ वो फिर से नेचर को एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। जैसे पौधे के सेपल्स बाहर से फूल को घेरे रखते हैं और जब वही सेपल्स जब गिरते हैं तो ये फूल के मैच्योर बनने की निशानी बनते हैं। जैसे सिल्क भी एक कीड़े से ही बनता है, उसी तरह रामानुजन भी प्रकृति से अपने बाहरी दिखावटी आवरण को हटाने की दुआ करते हैं। जैसे कैटरपिलर भी अपने आवरण को तोड़कर बाहर निकलता है, वो एक ब्यूटीफुल तितली बनने के लिए अक्टूबर की गर्मी को झेलता है, खेतों की मस्टर्ड की खड़खड़ाहट को झेलता है, सब कुछ सहन करता है। उसी तरह रामानुजन भी फॉरेन के इस आवरण को हटाकर अपने नेटिव होने की दुआ करते हैं। इसके बाद आपका आता है, in an inch of dry bone sand, these ugly firstlings gather their ancestral fantasy flesh and burst their bellies in scorpion travel, precisely times to throw a rush of caterpillar cacti upon the sun. Tropic and stripped they grope and claw, the naked heat of a southern sky, agitating, आपको दिख रहा है ना साफ साफ, आई होप दिख रहा होगा, agitating for the skinny ducks of June, they rant like a mob of tiger moth, cups lined to treacherous earth's ironic law that holds by the root a plant। यहाँ रामानुजन अपनी ज़िंदगी के मेन पॉइंट्स पर आ जाते हैं। वो अपनी पोइट्री को अपने देश की हिस्ट्री कल्चर के बिना अधूरी समझते हैं। वो बताते हैं कि झुलझुलाती गर्मी में नदियों तक का जल सूख जाता है, पर जब बारिश आती है तो यही नदियाँ बाढ़ का कारण बन जाती हैं। वो कहते हैं, वो इस चीज़ से वो अपने अंदर के गुस्से को दिखा रहे हैं कि जिस तरह गर्मी सूख जाती है नदियाँ, लेकिन जब बारिश आती है तो बाढ़ बन जाती है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे ही मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा फैलेगा ना तो बाढ़ की तरह उबलेगा।
तो वो कहते हैं कि पुराने राइटर्स हो या नए राइटर्स हो, वो सब नदी के भयावने रूप के बारे में बताते हैं, पर कोई भी उस औरत के बारे में नहीं बताता जो उस बाढ़ में मर गई। कोई प्रेग्नेंट औरत है, उसके पेट में 2 बच्चे हैं, उसे एक स्कॉर्पियन ने काट लिया है, और वो तब भी वो ये कह रही है कि अच्छा हुआ कि उसके बच्चे तो ठीक हैं। हालांकि उसके बच्चे भी मर जाते हैं, फिर भी ये देखो कि वो अपने भगवान से दुआ कर रही है उस मरने के टाइम पे भी। यानी कि वो कह रही है, वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि अपने देश की, मतलब अपने देश की जो आपदा है उसमें भी एक सुख है। वो ये बोल रहे हैं कि कैसे कैसे अपने देश में रह के अपने सौंदर्यता को, अपने मतलब डेंजरस को भी निखारा जा सकता है। अब वो ये कहते हैं एक प्लांट भी फीलिंग और फॉर्म से भरपूर होता है। ये पोइट की इनर टेंशन्स को बयां करता है। वो कहते हैं कि एक प्लांट प्रेजेंट्स द पोइट्स reticent sufferings engendered by its traumatic experience of living in a non-civilization without a root of its own। यानी कि अगर एक प्लांट को अपने देश की मिट्टी में से उखाड़ कर दूसरे देश में लगा दिया जाए तो उसे वहाँ पर उगने में अच्छा नहीं लगेगा, वहाँ की मिट्टी उसे अच्छी नहीं लगेगी। तो वो यही कह रहे हैं कि इट हैज़ फॉरेन शेप बट नेटिव रूट्स, यानी कि रूट तो उसकी नेटिव ही रहेंगी। तो यही रामानुजन कह रहे हैं कि मेरी रूट भी नेटिव हैं, मैं बेशक फॉरेन में पड़ा हुआ हूँ। यहाँ वो कैटरपिलर और कैक्टाई का भी उदाहरण देते हैं। वो यहाँ ऑथर के अंदर के गुस्से और अकेलेपन को दर्शा रहा है, कैटरपिलर और कैक्टाई का उदाहरण, जो वो फॉरेन में बैठकर महसूस कर रहे हैं। एक कैटरपिलर कीड़ा होता है जो ड्राई प्लांट्स को खाता है और एक दिन तितली बन जाता है। सेम वैसे ही पोइट्स के केस में है। वो एलियन की मिट्टी पर पल रहे हैं और अपने देश की ग्रीननेस और विवेसिटी उन्हें नहीं मिल पा रही है। वो वेट कर रहे हैं कि कब कैटरपिलर तितली में बदलेगा और कब खिले हुए फूलों से रस चूसेगा। वो भी अपने जीवन में ब्यूटी की कामना कर रहे हैं। उसी तरह वो कैक्टाई का एग्जाम्पल देते हैं। कैक्टाई एक मोटे तने का प्लांट होता है जिसमें पत्तियां नहीं होती, उस पर कांटे ही होते हैं, और ये पौधा डेजर्ट में ग्रो करता है। शिकागो की ज़िंदगी भी उन्हें कैक्टाई प्लांट की तरह लग रही होती है। ये इमेज उनके अंदर की कीन डिज़ायर को दिखाता है कि वो कैक्टाई का पौधा बनकर नहीं रहना चाहते, बल्कि एक सुंदर खिले हुए फूल की तरह ब्यूटी और फ्रेगरेंस चाहते हैं। वो डेजर्ट की लैंड में अकेलेपन में नहीं रहना चाहते हैं। कवि ने ट्रॉपिक देखे, वहाँ की खुले आसमान की हीट देखी। उसने देखा कि फॉरेन में रहना सिर्फ एक शेख ही है, पर लॉयन जैसा गर्व अपने देश की मिट्टी में ही है। जैसे प्लांट की रूट मिट्टी को पकड़े रहती है, वैसे ही कवि का खून भी अपने देश की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये पोएम आपकी यहाँ ख़त्म होती है, यानी कि वो अपने देश की मिट्टी को बहुत ज़्यादा कवि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। ये मेरा ये चैनल है इंग्लिश ऑनर्स के लिए है वैसे, और आप इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी पोएम, कोई भी पोइट्री वगैरह आप कर सकते हैं, और मैं आपको उसकी क्वेश्चन आंसर, थीम एनालिसिस वगैरह भी दे सकती हूँ। और मैं एक वेबसाइट भी शुरू करने वाली हूँ जिसमें आपको इसकी सारी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। सो थैंक यू गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।